चिंतामणि पर अत्यंत आसक्त बिल्व मंगलाचार्य, जिनको कहा गया बिल्व मंगल जी अपनी आंखें फोड़ ली थी सुई से। उनके पिता ने उनका ब्याह किया, बहुत सुंदर लड़की, शायद इसकी आसक्ति पे फर्क पड़े, और वो लड़की पतिव्रता थी। एक बार भी उन्होंने बात भी नहीं की, और उसकी सारी जेवर लेकर चिंतामणि को सब संपत्ति, इसी शोक में माता पिता मर गए। अब चिंतामणि तो वैश्या, धन नहीं, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। आज ये अपनी पत्नी के पास गए, रो के कहा मुझे बचा लो, अगर मुझे धन नहीं मिलेगा तो वो मेरी तरफ देखेगी नहीं, अगर देखेगी नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं। आज अपनी पत्नी से देख, पत्नी ने कहा हमारे पास तो एक सुहाग का वो होता है माला, क्या कहते हैं उसको, मंगलसूत्र, वही आप ले लो, कम से कम आपको देख लेगी, आपको सुख मिल जाएगा। कहानी पूरी बड़ी है। उसने कहा कहां से लाए, उसने कहा अपनी पत्नी से। फिर क्या लाओगे, फिर कुछ नहीं मिले। निर्मम, जब तू अपनी पत्नी का ब्याह ही हुई का, उसका नहीं हुआ, जो इतना प्यार करती है कि तेरे लिए मंगलसूत्र, तू मेरा क्या, तू उनके पास आदमी तो धक्का मार के निकाल दिया। अब कोई रास्ता नहीं। जिसका कोई रास्ता नहीं होता उसे भगवान के भक्त मिल जाते, संत जन, उनको भगवान का परिचय मिला कृष्णचंद्र जी का। तो जैसे जलते हुए आग में किसी को गंगा की धारा मिल जाए, नाम जब भगवत चिंतन, शांति मिली। वो जो वियोग चिंतामणि का था, वो आसक्ति जो थी उसका मोड़ हुआ प्रभु की तरफ। एक ही वर्ष हुए थे, मन में आया कि मैं विचरण करूं, एक आश्रम में न रहूं। तो वो विचरण कर रहे थे, आगे जा रहे थे, तो गांव बाहर मंदिर था, सरोवर था, तो वहां देवी पूजन के लिए माताएं बहनें आती, तो एक नववधू जा रही थी पूजने, बिल्कुल हूबहू चिंतामणि जैसी। अब फिर वो आसक्ति जागृत हो गई। बहुत मन को समझाया, बस वो पीछे लग गए। वो पूजन की वापस हो करके गई, जब घर में गई तो ये दरवाजे तक गए। उसका पति बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व वाला स्वभाव का था। अपने पति से कहा, कोई नीच आदमी है, चिन्ह तो वैष्णव धारण किए, पर गलत दृष्टि से हमें देख रहा, पीछे लगा चला रहा है। तो दरवाजे पे आया है, हम हैं, धैर्य रखो। नजदीक गए, कैसे आगमन हुआ आपका, थप्पड़ भी मार सकता था। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं, बोले जो अंदर गई उनके हम पति हैं। बोले मुझे बचा लो, मैं आसक्त चित्त हूं, मैं एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं, वो मेरी चिंतामणि जैसी ही है। उनका ठीक है, आप हमारे अतिथि हुए हैं, हम आपकी सेवा। पत्नी से कहा, तो उसने कहा प्रभु कुछ गलत, बोले हम है ना, चिंता मत, बैठो आराम से। उसे उसकी भावना है ना दर्शन का, आराम से दर्शन। हिम्मत उसकी आई, पत्नी गई। फिर उनको जलन हुई, अरे नेत्र तूने मार दिया मुझे, वहां से ठोकर खाया था, प्रभु की शरण में गया, अब प्रभु से फिर तूने हटा दिया, ये अभी दिखाई देगी फिर छुप जाएगी, फिर क्या करूंगा। तो उनका मेरी एक बात मानो, 2 सुइयां में दे सकते हो, वहां अवश्य अभी ला तो घर है। और कहा है नेत्रो, संसार से ठुकराया हुआ भगवान की शरण में गया, और तूने फिर मुझे भगवान से विमुख कर दिया सच्चे प्यार से, अब तुझे रखूंगा नहीं। जय श्री कृष्ण। दोनों नेत्र फोड़ लिए। अब जो जन्म से अंधे होते उनका अभ्यास होता है चलने का, और ये तो अभी अभी आंख फोड़ी है, घर में चीख मच गई। कहा नहीं, किसी का अपराध नहीं, ये मैं अपने नेत्रों का अपराध मानता हूं। चल पड़े। लोगों से पूछा किधर वृंदावन है, मुझे वृंदावन का रास्ता बता दीजिए। अब पूर्वाभ्यास है नहीं, तो एक अंधा कुआं था रास्ते में, उसमें गिर गए। जे गिर गए, अब कृष्ण की सेवा कौन, हा कृष्ण। तो आवाज आई, बाबा हाथ दो। तो सोचा इतना बड़ा हाथ किसका हो सकता है, वो तो अजान बाबू भगवान के ऊपर 1 सेकंड में, इतना सुकोमल, इतना सौरभ, इतना भगवान छुड़ाए, समझ गए। तो उनका बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहूं तो है। वो महान आचार्य बने, बिल्व मंगलाचार्य, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति। हमारा मन प्रेम चाहता है, सच्ची मानो, पर वो जगह जगह धोखे खाकर फिर भी संसार में ही उसकी पूर्ति करना चाहता है, ये गलत बात हो गई।
प्रेम वपु, प्रभु से यदि हमारा प्रेम हो जाए, प्रभु भाव से प्रेम हो जाए तो सर्व मंगल हो जाए। हमारा लक्ष्य है हमारा कोई एक ऐसा हो जो अविनाशी हो और मुझे बहुत प्यार करता हो और कभी मुझे दुख न मिले, वो केवल मेरे प्रभु ही है, दूसरा नहीं। इसीलिए शास्त्रीय भाषा में कहा गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। संस्कृत में कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो, देहे नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जीवन भगवान और भगवान के प्रेम करने वाले महाभागवतों के दर्शन के लिए मिला है। हमारा जीवन धर्मयुक्त हो और भगवत प्राप्ति हो, अर्थात मैं भगवत प्रेमी बन जाऊं। रसखान जी बालकों से बहुत प्रेम करते थे। उनका अलग अलग रुचि होती है, गलत भावना से नहीं, स्वभाव होता है, एक रुचि होती है। किसी को पक्षियों से प्यार होता है, किसी को पशुओं से प्यार होता है। जब संत जन उन्हें मिले तो उन्होंने कहा, अगर बालक ही देखना चाहते हो तो ब्रज में आओ ना, नंद का छोरा है, उसको एक बार देख लो, देखना मिट जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना कि कोई भगवान की बात कर रहे हैं, तो वो प्यार करते थे बालकों से वो। और ठाकुर जी भी बड़े लीला बिहारी, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, और वो इस लक्ष्य से क्या है कि नंद के छोरा को देखेंगे। तो देखा, करधनी बांधे हुए, छोटा सा ऐसे पीतांबर और ऊपर झगुलिया पहने हुए और बंसी, और लुट गए। तो वो कहते हैं, मत जाना मत जाना, ब्रज की गलियों में मत जाना, एक ऐसा चोर खड़ा है जो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा, कहीं का नहीं रखेगा। अर्थात असली जब प्यार मिला रसकान जी को, बिक गए भगवान पर और कृतकृत हो गए। केवट को जब भगवान के चरण पखारने को मिले तो कह रहा, आप कछुनाथ न चाहिए। हमें ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। सही सोचो, सही ढंग से। अब ये आनंद से बैठ के तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो सुख के लिए ना। देख लो आप, जो भी सुख के लिए ना। क्या जो तुम सोच रहे हो वो किसी के पास नहीं है क्या? होगा क्या? वो सुखी है, वो कुछ और चाह कर रहा है। अर्थात अभी सुख का ठिकाना किसी को नहीं मिला। सुख का ठिकाना है सुख सिंधु भगवान। और जहां भगवान से वास्तविक अपनापन हुआ तो फिर कुछ नहीं चाहिए। जा ही न चाही कबहू कछु तुम संसार। प्रेमी को कुछ नहीं चाहिए। वो लैला मजनू की प्रेम की बात सुनी होगी, बहुत व्याकुल होकर के मजनू पुकार रहा था, लैला लैला। तो अहेतुकी कृपालु भगवान है, वो आए, उन्होंने कहा, तेरी विकलता देखकर मुझे चैन नहीं, तू मेरा दर्शन कर। कौन हो तुम? तो उनकी भाषा वो बोलते हैं, जो अपने भगवान का नाम लिया, मैं वो हूं। तो उनका नहीं, मुझे तेरे दर्शन। अगर तू सामर्थ्यशाली है तो लैला का रूप रख के आता, मैं तुझे देखूंगा। ये नेत्र उसके सिवा किसी को नहीं देख सकते। प्रेम देखो ना, शरीर की परवाह नहीं, प्राणों की परवाह नहीं, किसी के कोई पर। ये एक प्रेम बड़ी सूक्ष्मता से देखो। प्रेम ही परम विश्राम है। हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, इसलिए शरीर को भूल से बहुत अपनी आत्मा मान बैठे, तो सारा प्रेम इसी से है। अगर शरीर पे आ जाए, तुम्हारा बहुत प्राण प्रिय दोस्त है और तुम्हें पता चल जाए कि ये हमें नष्ट कर देगा, तो पहले आप नष्ट कर दोगे, क्योंकि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। और जब आपको ये पता चल जाए कि आत्मा की प्रियता के सामने ये देह कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग जब वो आत्मा अंतर्हित हो जाती है तो देह को जला देते हैं। अगर ये ज्ञान वास्तविक टिक जाए, जो अंतिम समय सब कहते हैं राम नाम सत्य है, ये सत्य नहीं है। जिसको ले जा रहे हैं देख लो क्या है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। सत्य क्या है? बोले नाम सत्य है। बोले बैठा ले दिमाग में, नहीं वो केवल गीत गा रहे हैं, केवल वहां तक जा लेंगे, इसके बाद उसको दिमाग में ले बैठा लेंगे। तो आपने जो प्रश्न किया वो सत्य विषय यही है कि हम भगवान के अंश हैं और हमें प्रभु से प्यार करना है। अगर उनसे प्यार नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। वही जब तक सबके अंदर है तो हम किसी से भी प्यार करते हैं तो होती उन्हीं की आकर्षण वृत्ति पर हम जान नहीं पाते और नाम अलग दे देते हैं, रूप अलग देते हैं। ये मेरी प्रिय पत्नी है, मेरा प्रिय पुत्र है, पर होता वही है। और जब वो अंतर ध्यान हो जाए तो रख लो भला प्रिय पुत्र और प्रिय पत्नी को। अर्थात सबका प्यार का केंद्र भगवान है और इस जन्म में मुझे भगवान से प्रेम हो जाए, यही बड़ी बात है। ये भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही होता है।